अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल 6 -4 3 5 और बी है 2 -2 0 7, फाइंड करें प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए। और साथ उसने दूसरी शर्त भी दे दी है कि अगर ये ए बी एंड बी ए आर इक्वल हैं तो ये भी बताएं। वैसे एक बात बता दूं, जब भी ए बी और बी ए का पूछे ना, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। ठीक है, लिखवा लें मुझसे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैल्यूज़ एक मरतबा देख लेते हैं। 6 -4 3 5 2 -2 0 7। वैल्यूज़ हमारी ठीक हैं। चलें सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें अब हमें प्लस माइनस नहीं करना, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। 6 × 2 12 -4 × 0 इज़ इक्वल 0 ही आ जाएगा। 3 × 2 इज़ इक्वल 6। 5 × 0 इज़ इक्वल 0 सॉरी। अब हमें इस वाली वैल्यू को लेना है। पहले जब हम करेंगे ना सॉल्व, ये मेरे सर ने बताया था मुझे, खैर पेन चल नहीं रहा, पॉइंटर से काम चलाते हैं। इसकी शायद कोई इसी में ही गड़बड़ है। हाँ चल गया। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरा कॉलम। एक हाँ सही है। पहले हमने 6 और इस 3 को किया इस 2 के साथ, ठीक, और बाद में इस वाली वैल्यू को किया 0 के साथ, और बाद में 6 और 3 को -2 के साथ करना है, और -4 और 5 को × 7 करना है। ठीक, ये देख लें। 6 × 2 3 × 2 -4 × 0 5 × 0। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 6 × -2 -4 × 7, चलिए पहले आपको आसानी के लिए 3 × -2 -4 × 7 और 5 × 7। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2 इज इक्वल 12, 4 × 0 इज इक्वल 0, माइनस वैसे को वैसे ही रहेगा। 3 2 6, 5 × 0 इज इक्वल 0। 6 × -2 -12 हो गया। -4 × 7 इज इक्वल -28। 3 × -2 इज इक्वल -6। 5 × 7 इज इक्वल 35। अब सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 12 -12 इज इक्वल 46 और यहाँ पे 29। ये हमारी ए बी साइड आ गई है। लिख लेते हैं। खैर राइटिंग थोड़ी सही नहीं हो रही। और ये है हमारा बी ए, ये हमारी बी ए वाली साइड है। 2 उसमें पहले हमने ए की वैल्यू पहले दी थी, अब बी की वैल्यू पहले दे हैं। 2 -2 0 7 और 6 -4 3 5, वैल्यू इधर की भी ठीक है। 2 × 6 0 × 6 -2 × 3 और 7 × 3। 2 × -4 0 × -4 -2 × 5 7 × 5। 2 × 6 इज इक्वल 12, -2 × 3 इज इक्वल -6। 2 4 8 माइनस है, -8 हो गया। -2 × 5 इज इक्वल 10। 0 × 6 इज इक्वल 0। 7 3 21, 0 आ गया। 7 5 35। 12 - 6 इज इक्वल 6 हो गया। -8 -10, बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो जमा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का ही आता है। -18 21 35। सो आंसर हमारा चेक कर लेते हैं। ये बराबर आया नहीं ना, तो लिख लेना है। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे लिख देना है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगले सवाल में 7 शो दैट
इफ़ ए इज इक्वल 3 2 3 3 बी है ए माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 1 शो दैट ए बी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। ए बी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। 3 वैल्यूज हमने लिख ली, ए बी लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 1 कर लिया, यहाँ नीचे वाला भी 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक। 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, अगला 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, नीचे वाला भी 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3, 2 माइनस 1 माइनस 2, 3 1 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 3 2 आ गया, 2 एक मिनट 2 यहाँ पे माइनस आता है, 2 माइनस 2 इज इक्वल 0, और यहाँ पे देखें साइन लगाए नहीं है, सवाल में था ये 2, ये दोनों 3 भी वैसे ही कैंसिल हो गए, -2 + 3 ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, यानी यहाँ पे भी 1। प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो हमारे 1 है और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल 0 आ गया। अगले पेज पे देख लेते हैं, आंसर हमारा वही आया 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।